जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय गोपाल। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा समा शिवा धात्री, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो साचे दरबार की जय। राज राजेश्वरी माँ दुर्गा तेरी सदा ही जय हो। जयकारा शेरा वाली दा साचे दरबार की जय। जय श्री कृष्णा। जैसे मैं आपको कुमाऊं के देवताओं के बारे में बता रहा हूँ, आज मेरा ये गोलू देवता का तीसरा ब्लॉक है जो बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, जिसको शायद आप किसी को पता नहीं होगा। जो जागर लगाते हैं उनको भी इसके बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि वो जागरी भगवान गोलू देवता के जन्म से लेके उनके बाल स्वरूप तक ही बताते हैं। जहाँ वो अपने घर वापस चंपावत आते हैं और राजा को बताते हैं कि मैं हम तुम्हारे संतान हैं, उनको याद दिलाते, वहाँ तक की कथा वो बताते हैं जागरी में। वहीं पर गोलू देवता नाच करके उनको सब कुछ को कर देते, उससे आगे वो नहीं बताते हैं। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि गोलू देवता की मृत्यु कैसे हुई, गोलू देवता संसार से कैसे गए। निरंकार देवता जो हैं वो अजर हैं, अमर हैं, और वो कहते हैं क्षीर सागर में, कोई कहता है सार सागर, कोई कहता है क्षीर सागर, कोई कहता है जहाँ 7 समुद्र इकट्ठे मिलते हैं वहाँ पर अपनी जटाएं फैलाए अंतर ध्यान तपस्या में बैठे हैं। अपने भक्तों की सृष्टि की तपस्या बैठे, मेरे भक्त क्या करें क्या नहीं करें, वहाँ बैठे। वो अमर हैं, वो मृत्यु नहीं है। उनको शिव का अवतार भी कहा जाता है। अनेक उपमा कहती है निरंकार देवता ने। नरसिंह भगवान भी कहते हैं वो उनकी मृत्यु नहीं हुई। नरसिंह भगवान भी जोशी मठ में अपना शासन चला करके, भक्तों की रक्षा करके, बहनों का सम्मान करके, अपने शिष्य भैरवनाथ जो है, भैरवनाथ जी को, हनुमंतानाथ जी को, अजय पाल नाथ जी को अपना वो शासन छोड़ के वो भी अंतर्ध्यान हो गए, बैकुंठ चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। उनका भी कोई प्रमाण नहीं है कि वो संसार से कैसे गए। इतना ही बताए वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर उनके शिष्य जो है भैरवनाथ, हनुमंतानाथ आदि ने वो वहाँ का शासन काल चलाया, उनकी व्यवस्था करी है। गोलू देवता का जो है आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण ब्लॉग बता रहा हूँ। गोलू देवता की मृत्यु कैसे हुई, ये तो आपको पता है। बचपन से ही गोलू देवता के अनेक शत्रु उत्पन्न हो गए थे, उनको मारने की व्यथा करे थे, पर अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उनसे लड़ते रहे, फाइट करते रहे। उन्हें अपना राजस्व प्राप्त किया और बूढ़ा झाल राय ने उनको चंपावत का राजा बना दिया। बहुत समय तक उन्होंने राज किया। चंपावत में जब उन्होंने राज किया, वो आए तो चंपावत में रिद्धि सिद्धि आ गई, खुशहाली आ गई, सबके वहाँ पे रोशन मतलब सुगंधित हो गया वातावरण, हरियाली होगी, एक पवित्र वातावरण हो गया। और
सिद्धार्थ राय के कुल में भी जो 7 रानियां थी, सबके बच्चे हुए, जिनमें 2 खासकर एक लड़की थी जिसका नाम था गढ़ देवी, और एक था कलवा दीवान कलवा। 2 खासकर प्रमुख थे, बाकी अनेक दीवान उनके बच्चे पैदा हुए, लेकिन इन दोनों का गुरु गोलू देवता से बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था। इतना प्रेम था कि बिना गोलू देवता के और बिना गोलू देवता इनसे भोजन तक नहीं करते थे। तीनों जने मिलकर उन्होंने बहुत चंपावत में अपना शासन किया और काफी देर तक रहा। अब उनकी मृत्यु के बारे में 2 चीजें आती है, 2 कथाएं हैं। एक कथा है कि जो 7 सौतने हैं वो इससे काफी चिढ़ती थी, इनसे गोलू देवता से, तो उनने षड्यंत्र करके इनको मरवा दिया। एक कथा तो ये आती है, वो किससे मिले वो बताता हूं मैं। और दूसरी उसी कथा से जुड़ती है कि चंद्रवंश के राजा थे जो कल्याण सिंह, उनका नाम था कल्याण सिंह, उनको कलवा भी बोलते, कल्याण सिंह। वो चंद्रवंश के राजा थे। और गोलू देवता जो थे बहुत न्यायप्रिय देवता थे, क्योंकि चंद्रवंश के राजा वो थोड़ा क्रोधित देवता थे, आक्रोशित राजा थे, जो दुखियों को दुख देते थे, अपना शासन अपना प्रभुत्व जमाते थे। उन्हें कतूरी जो चंद्रवंश में उनको कहा जाता है। कल्याण सिंह आज भी उनके वंशज हैं। कल्याण सिंह की आज भी वही पूजा होती है। वो आपको चैप्टर बाद बुलाऊंगा कल्याण सिंह की जीवनी के बारे में। अभी मैं आपको गोलू देवता के बारे में बता रहा हूँ। तो कल्याण सिंह का जो था अगवाड़ी दीवान, उसका जो मेन जो दीवान था वो था कलविष्ट। उसे काल भैरव भी कहते हैं, कलविष्ट भी कहते हैं, कलविष्ट और काल भी कहते हैं। कलविष्ट कहीं वो काल भैरव के नाम से पूजा खाता है, कहीं कलविष्ट के नाम से पूजा खाता है आज की डेट में। उस टाइम उनका वो सेना नायक था, कल्याण सिंह का सेना नायक था। और रहता कहाँ था? गोदावरी नदी किनारे, जहाँ पर राजाओं के सैनिक रहते थे उनके साथ वहाँ रहता था वो। तो इस 7 शत्रुओं ने उस सैनिक को इन गोलू देवता को मारने की सुपारी दे दी, धोखा देने के लिए इनको खत्म करना है। एक दूसरा कहते कल्याण सिंह ने जब देखा कि गोलू देवता का प्रभुत्व ज्यादा बन रहा है, कल्याण सिंह का कम बन रहा है, कल्याण सिंह का वहाँ पहुंच कम हो रही है, तो राजाओं की आपस में जो रंजिश जलन होती है, उस जलन के मारे उनको जो है गोलू देवता को बिनसर महादेव, जहाँ आज बिनसर महादेव है, वहाँ एक उसके लिए गुप्त रूप से बुलाया गया, किसी समाधान के लिए, किसी मीटिंग के लिए, किसी के लिए उनको वहाँ पे गुप्त रूप से बुलाया गया। जो उसकी जो 7 माथी होते ने उन्होंने उसको भेजा कि वहाँ कल्याण सिंह जी को समझौता करो, और संधि के लिए वहाँ बुलाया गया। गोलू देवता को पता था कि वहाँ पे षड्यंत्र रच रहे, वो तो संधि के लिए गए थे। वो अपने जो है सेना नायक अस्त्र शस्त्र लेके नहीं गए, सिर्फ एक अपने घोड़े में बैठ करके, राजा तो थे ही हो, और वहाँ उनकी जो है जो कलवा दीवान था वो भी उनके साथ गया, और एक उनकी बहन थी गढ़मल। उन्हें गोयल देवता को अलग संधि में बुला करके वो गोलदेव देवता निहत्ते थे। तो उस कलविष्ट ने अपने सेनाओं के साथ, अपनी जो सेना थी उनके साथ, भी उनका वो सेनापति था, कुल्हाड़ी से गोलू देवता का सर काट दिया। उनके 3 हिस्से कर दिए गोलू देवता के, जो कि सर सीधा काट के दूर गया, जहाँ वो कोई डाना जगह है, गलबोड़ा के बाद डाना गोलिया, वहां जाके सर गिरा, उसका नाम बन गया डाना गोलू। धड़ जो चित कहते, चित धड़ गिर गया अल्मोड़ा में, जो चितई महादेव है वहां, चित का मतलब शरीर, चित धड़ वहां चले गया। और पैर जो थे नीचे के हिस्से कट गए, एक पैर उन्होंने काटा, एक पैर जो था उनके जो पैर कट के चमड़ खान जो है बिनसर महादेव के आगे ही चमड़ खान है, वो वहां गिर गए, वहां चमड़ खान बन गए। उनका घोड़ा इतनी स्पीड में जब वो आ रहा, घोड़ा उछल के इतनी दूर गिरा, और नैनीताल में जो भीमताल के ऊपर घोड़ा खाल है, वहां जाके घोड़ा गिर गया, घोड़ा वहां मर गया। तो गुरुदेव का कुछ हिस्सा भी वहां गिर गया। उसके बाद जो उस गांव में जो इतनी दूर से वो
उछल के जब शरीर के टुकड़े गए उनसे खून तो था ही। तो उस गांव में कहते हैं छिड़िया, एक कुल था उनका, छिड़िया कुल था गांव का नाम। वो छींटे उस गांव के ऊपर पड़ गए, जिससे उसको बन गया छिड़िया गोयल देवता, छिड़िया गोयल देवता। अब वो क्योंकि राजा थे, अल्प मृत्यु हो गई, वो भूत बन करके अपने राजा में आने लगी, चंपावत में आने लगी। अब जो कलवा था, कलवा भी वहां से वो दुखी गया, उन्होंने कलवा को लोहे की जंजीर में बांध दिया, कलवा को, भाई उनके भाई को, और उसने दुखी होकर के शमशान में जाके अपनी आत्महत्या कर दी कलवा ने। वो भी भूत बन के आ गए। और जो माँ गणदेवी थी वो दूर पर्वत में उदास होकर, निराश होकर दूर पर्वत में चले गई, वहां भी उसके प्राण त्याग गए और तीनों फिर भूत बन करके आ गए, भूत बन के दोनों की तीनों की आत्मा आ गई। अब जो भी चंपावत में आते वो अपने घोड़े में वहां चलते थे, रात को लोग देखते थे उनको, उनका घोड़ा चल रहा है, राजा है, साथ में कलवा दीवान हुंकार भर रहा है, गणदेवी रो रही है, चिल्ला रही है। तो उन्होंने वहां वचन दिया कि जहां जो भी मेरी बहनें या माँ हैं जो भी दुखी होंगी, मैं उनके साथ उनके वहां तक जाऊंगा उनकी रक्षा करने के लिए। गोलू देवता कहते मैं धमिली बोट की रक्षा करता हूँ। ये वहां की औरतों को वचन दिया कि मैं, भैया मुझे तो आत्मा मेरी भटक रही है, तृप्त हो रही है, मैं अपनी बहनों के यहाँ जाकर के इनकी सेवा करके पूजा करूंगा। और मेरे साथ जो है, जो मेरा भाई कलवा है, शमशान में रहता है, सब प्रथम पूजा इसकी होगी, उसके बाद मैं पूजा खाऊंगा। पहले कलवा दीवान की पूजा होगी, फिर उसके बाद मेरी माँ गणमौला गणदेवी की पूजा होगी, बहन की गणदेवी की पूजा होगी, और फिर मैं पूजा खाऊंगा। और उसके बाद उस चंपावत से, डाना गोलिया से, चितई महादेव से, घोड़ा खाल से, छिड़ियाकुल से, चमड़ खान से जो भी लड़कियां शादी करके जाती, गोलू देवता उनके साथ उनके ससुराल में चले जाते और उनकी रक्षा करता, उनकी बधाई पूजा, वहाँ फिर पूजा खाता। कई बार तो अपने घर में चितई में खाता, तो उनके घर पूजा करता, उनके घर पूजा खाता, उनका भला करता, पूजा खाता। और जब भी उनका भला हो जाए, कोई लड़का हो जाए उनका, तो उनको वहाँ अपने घर में पूजा देनी ही पड़ती, उनकी चादर लगा के, उनको थान बना के उनकी पूजा करनी पड़ती है। उसे कहते हैं सरु देवता। इस तरह से गोलू देवता हर घर में चले गई, लड़कियां जहाँ चली गई वहाँ शादियाँ होती चले गई उनकी, उनके घर में चले गया धमेली बोर्ड में। जैसे लड़की माँ की शादी, उसकी लड़की, उसकी लड़की, उसकी लड़की, ऐसे पूरे उत्तराखंड में गढ़वाल में गोलू देवता का अपना प्रचम हो गया। लेकिन वो न्यायकारी देवता है, न्यायप्रिय देवता हैं और इंसाफ देते हैं। बहनों के या माँ, तो उनको माँ कहते हो तो मेहड़ी बोलते हैं, महेड़ी या सोनाई का उनके जो वचन होते हैं, वो महिलाओं को मेहड़ी या सोनाई के नाम से पुकारते हैं। नरसिंह जी बेड़ा बोलते हैं, निरंकार जी बेड़ा बोलते हैं। और इस तरह से हर घर में पूजे जाने गोलू देवता आज भी न्यायप्रिय देवता है। दूसरा जो उनके पवित्र स्थान है, जैसे डाना गोलिया, चितई महादेव, घोड़ा खाल, चमड़ खान, इन स्थानों में जाकर के लोग, कोई भी लोग जाकर के अपनी समस्या उनको सुनाता है। कहते एक लेटर, चिट्ठी लिखते थे, पत्र, उनके नाम पत्र लिख देते हैं, भैया मेरा ये कार्य कर दोगे, मैं आपके यहाँ ये मन्नत पूरी करूँगा। कोई कहता घंटी चढ़ाऊंगा, कोई कहता हम आपको बकरा देंगे, बलि देंगे, जो भी जिसकी स्वेच्छा है वो वहाँ पत्र लिख करके चढ़ाते हैं। और प्रभु जो गोलू देवता उनके कार्य को सिद्ध कर देते हैं, कार्य सिद्ध हो जाता है, फिर लोग जाकर के वहाँ घंटी चढ़ाते हैं। ये मिसाल है। आप घोड़ा खाल जाइए, चमड़ खान जाइए, आप डाना गोलू जाइए, और आप चितई महादेव जाइए, या चंपावत में जो उनका मूल स्थान है वहाँ जाइए, वहाँ घंटियों की ही लाइन लगी हो, इतनी घंटियाँ होंगी वहाँ, आपको गिनने में शायद महीना लग जाएगा। जो भी जाता है एक घंटी बांध के आ जाता है, जो भी जाता है जिसकी मन्नत पूरी होगी एक घंटी बांध के आ जाता है। और जो उनसे बलि के लिए कहता है कि हम आपको बलि पूजा देंगे, वो बलि क्या कहते हैं, लखा मनु की पूजा देंगे। खस्सी जिसे कहते हैं, खस्सी जिसको बकरे से लखी बना देते, लखा देते हैं, उसको खस्सी बना देते हैं, वो लख उसकी पूजा में वो खाते हैं। बकरे की पूजा नहीं खाते। जो खस्सी है, खस्सी की पूजा खाते हैं, वो भी सींग वाला, जिसकी दाढ़ी हो। मैन उनका जो है, अगर दाढ़ी वाला उसको बकरा मिल जाए, गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं।
और जो उनके कलवा दीवान है भाई जो है उनका, उसको पहले लगती थी सुंगर की बलि, फिर सुंगर का मिलना मुश्किल हो गया पहाड़ों में, फिर उसको देते थे भेड़ की बलि। आज भी उनको भेड़ की बलि देते हैं, भेड़ और मुर्गा देते हैं। शतनाज उनका खाना होता है, खिचड़ी होती है, चावल, वो सब मिल करके उनको खिचड़ी दी जाती है। पहले पूजा कलवा दीवान की होती है, जो उनका भाई है, वो पूजा ठीक जहाँ गुरु देवता का मंदिर है उससे 180 डिग्री की तरफ 180 के एंगल पे उसकी पूजा होती है, कुछ दूरी के ऊपर, बगल में नहीं, कम से कम 50 कदम या 50-60 कदम या 100 कदम के दूरी में 180 के एंगल पे उनकी पूजा होती है मंदिर के सीधा। उनको पहले बलि लगती है, कलवा दीवान की पूजा के बाद फिर गढ़मौला जो उनकी बहन गढ़देवी है उसको 16 श्रृंगार दिया जाता है, उसको चक्र पुराया जाता है, उसके चक्र बनाते हैं, उसमें उसको बिंदी लिस्ट जो भी 16 श्रृंगार उसको दिया जाता है। हालांकि उसको कहते हो विधवा है गढ़देवी, लेकिन विधवा नहीं है, उनको 16 श्रृंगार दिया जाता है क्योंकि वो भूत बन के आ गए। तो भूत बन के आने में उनका जो है शांति का स्वरूप हो जाता है, भूत को कहते हैं शांति का, उनको शांति पसंद है, तो इसलिए उनको सफेद वस्त्र दिए जाते हैं। गढ़देवी को भी सफेद वस्त्र दिए जाते हैं और गुरु देवता को उनका सफेद पाग पगड़ी होती है, सफेद कुर्ता धोती, सफेद झोली उनकी होती है, क्योंकि वो भूत बन के आए हैं। तो भूत का वस्त्र सफेद शांति का प्रतीक होता है। उनके जीवन में शांति, उनको शांति चाहिए होती, उनका जीवन उन्होंने बहुत दुख उठाए हैं, अब वो शांति चाहती, इसलिए उनको सफेद वस्त्र दिए जाते हैं। लेकिन चंपावत में जहाँ उनकी पूजा होती है वहाँ उनके कपड़े कलरफुल रंगीन होते हैं, क्योंकि वहाँ के वो राजा है। उनको जितने आभूषण दिया जाए, वस्त्र दिया जाए, मल्टीपर्पज कलर उनको चढ़ाए जाते हैं। उनको चंपावत की बात करूँ आपको मैं, और उनकी नहीं, चंपावत में वो उनका घर था और वहाँ के राजा थे। बाकी जगह वो भूत बन के उनकी आत्मा स्थापित हो गई उनकी, क्योंकि अकाल मृत्यु हुई उनकी, धोखे से उनको मारा गया गुरु देवता को, तो उनकी आत्मा वहाँ भटक गई। आज भी हर जो भी औरत उनको पुकार देती है, चाहे उनका महत्व ना भी हो, तो हर किसी औरत का महत्व देवता है ही है। वो हर घर में गोलू देवता गढ़देवी है, लेकिन जिसका नहीं भी है, अगर सच्चे दिल से उन्हें याद करती है, गोलू देवता महिलाओं के बहुत प्रेमी हैं, अपनी बहनों को उनको माँ और बहन समझते हैं, उनको जाके उनकी रक्षा करते हैं। यहाँ तक भी कई पीढ़ियों तक उनकी लड़कियों की घर तक जाते हैं गोलू देवता, और उनका संतान प्राप्त करके, उनको सुख से भरपूर करके, उनके दुखों को दूर करके फिर वहाँ पूजा करते, अपनी पूजा खाते हैं। ये गोलू देवता का है। अब कई बार गोलू देवता नरसिंह देवता भी होते हैं। अब नरसिंह कहाँ से आ गए? मैंने आपको कहा था नरसिंह जी के भी 4 प्रमुख स्थान हैं जहाँ नरसिंह जी का गढ़ था, किला था। एक जोशीमठ, चंपावत, टिहरी गढ़वाल और कांगड़ा हिमाचल में 4 स्थान नरसिंह देवता के होंगे। तो चंपावत के जो नरसिंह थे, शेम जो गोलू देवता थे, वही उनका भी व्यवहार था। लेकिन वो संत थे, योगी थे, वो राजा थे, दोनों फर्क ये था। लेकिन दोनों ही न्यायप्रिय थे, भक्त वत्सल थे, कृपा निधि थे, दया के निधान थे, अपने भक्तों में करुणा करते थे। तब गोलू देवता चंपावत जो नरसिंह से बात की आपस में ही, गोलू देवता ने कहा भाई यहाँ का राजा तो मैं हूँ, ठीक है, आपका गढ़ है, आपका किला है, पर यहाँ का राजा मैं हूँ, मैं भी बिना तुम्हारी पूजा से पूजा नहीं खाऊंगा। आज के बाद तुम भी मेरे साथ पूजे जाओगे। तो इसलिए गोलू पूजा के साथ 4 देवताओं की पूजा होती है, गढ़देवी, कलवा दीवान, नरसिंह और गोलू देवता। बहुत बड़ी पूजा होती है। लेकिन नरसिंह भगवान की पूजा दूध और फूल की होती है, उनको मांस नहीं लगता है, बलि नहीं लगता। जब गोलू देवता की पूजा होती है तो वहाँ पे पर्दा कर देते हैं, नरसिंह देवता के घर खाने में पर्दा कर देते हैं, तो वहाँ गोलू देवता को बकरी का बलि दी जाती है। आज भी कुमाऊं में प्रथा है। कई लोगों ने चीजें बंद कर दी हैं समाज को देखते हुए कि पशु हत्या है, बलि प्रथा बंद करो करके, जहाँ जागरूक है। लेकिन कई गाँव में, कई भी जो पिछड़े हुए गाँव हैं, वहाँ आज भी ये बलि प्रथा होती है। कुछ लोगों ने अब बलि को नारियल में देना शुरू कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन अभी भी अधिकतर गाँव में, खासकर कुमाऊं के
अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत और ये पिथौरागढ़, कई इलाकों में बलि प्रथा है जो पिछड़े गांव हैं और बिना वो बलि दिए फिर मानते भी नहीं है, क्योंकि जो उनसे मुँह से जुबान कर रखी है वो मांगते हैं। तो ये गोलू देवता का इतिहास मैंने आपको बताया, उनका जो एंड था, अंत था, आपको कोई नहीं बताएगा। शायद आप मेरे वीडियो सुनकर के कुछ जागरूकता होगी, कुछ आप विद्वान बनने की कोशिश करेंगे अपने आप को। लेकिन मैंने कई लोगों से पूछा, ये किसी ने मुझे ये चीज़ें नहीं बताई। फिर मैंने कुमाऊं के इतिहास को दिया, पढ़ा, उनका संशोधन किया, उनका देखा, तब पता लगा गोलू देवता का अंत ऐसा है। इसलिए वो भूत बन करके आए हैं। नरसिंह देवता भूत नहीं है, साक्षात है, पर अंतर्ध्यान हो गए। जैसे गोरखनाथ जी मरे नहीं है, गोरखनाथ जी भी अंतर्ध्यान हो गए। वैसी जो भी नाथ संप्रदाय के जितने गोरखनाथ, मच्छंद्रनाथ, बालकनाथ, नरसिंह देवता, ये सारे अंतर्ध्यान हो गए, ये मरे नहीं, इनकी मृत्यु का कहीं प्रमाण नहीं है। ये अंतर्ध्यान अपने में समाधि ली और अंतर्ध्यान हो गए, उसमें चले गए। और निरंकार देवता 7 समुद्रों के बीच में जटाएं फैला अपने भक्तों का ध्यान कर रहे हैं, किसको क्या देना है, क्या देना, उनकी वो वहाँ पर ध्यान मत वहाँ बैठे। गोलू देवता और गढ़देवी कलवा ये भूत बन करके आए हैं। यहाँ से भूत प्रथा शुरू होगी कुमाऊं के अंदर। यहाँ जब जितनी भी राजा मरे, अब मैं आपको जितनी भी कथाएं सुनाऊंगा आगे देवताओं की, सब वो मर के भूत बन करके आए, अपने कुल में भूत बन के आए हैं। किसी ने दुख दिया, किसी ने सुख दिया, किसी ने परेशानी करी, अपनी पूजा स्थापित करने के लिए। तो गोलू देवता एक राजा थे, मृत्यु के बाद उनको मोक्ष नहीं मिले, क्योंकि उनकी अकाल मृत्यु हुई थी, उनको धोखे से मारा गया था। तो वह भूत बन करके उनकी आत्मा भटकती रही। आत्मा जहाँ जहाँ उनका शरीर गिरा वहाँ वहाँ उनकी आत्मा भटकती रही। फिर हमने जैसे उनको पुकारा, उनकी आत्मा को कैप्चर कर दिया, उनको सुपारी दी, भैया मेरे ये काम करो, मेरा ये। कुमाऊं में आज खैर जमीनें कम हो गई, पहले हर एक इंच जमीन की ले लो, गोलू देवता को पुकार देते थे, तू देख, तू राजा है, तू इंसाफ कर। और गोलू देवता वही न्यायपालिका, जैसे हमारे यहाँ पुलिस का होता है, जो दरखास्त पहले लगाता है, चाहे वो मुजरिम ही हो, और पहले एफआईआर कर दी तो पुलिस उसका पक्ष लेती है। तो गोलू देवता भी ये अपना इंसाफ की बजाय जो पहले उसके पास अरदास लगाएगा, पहले उसके पास कॉल करेगा, तो मेरा ये काम करोगे तो मैं आपको पूजा दूंगी, लौंग सुपारी की पूजा दूंगी या बकरी दूंगा दाढ़ी वाला, उसकी सुनते हैं। इंसाफ आप उसको नहीं कर सकते। जो पहले उनके दरबार पर जाएगा, उनसे पुकार करेगा, उसे कहता घटाना, घात देना। गदोर देवता भी है, उसको घात देते हैं, तो ये घात में आकर के उस पक्ष को, चाहे वो कितना भी साफ हो, कितना भी वो पवित्र हो, कितना भी वो निर्दोष हो, उसको एक तक तड़फा देते हैं। जिसने इनसे कॉल कर दी, उसको सुपारी दे दी, भाई तू ये मेरा एक काम को बकरा दूंगा, तो उसका पक्ष लेते हैं। तो इससे हम इंसाफ नहीं करते, इसको हम न्याय नहीं कर सकते। यह है कि सुपारी किलर, जिसने इनको पहले अरदास लगा दी, भाई तूने मेरे काम करना है, इसको मार दे, दो बकरा दूंगा, तुझे दूंगा, 2 बकरे दूंगा, 3 बकरे दूंगा, जो ऐसा पहले वहां कॉल कर देता है, तो उसकी सुनते उसका पक्ष लेते हैं। न्यायप्रिय नहीं है, हम कहते राजा न्यायप्रिय है। जैसे हमारे यहाँ की पुलिस है, पुलिस का भी नियम है, जो पहले एफआईआर दर्ज कर लेगा, चाहे वो मुजरिम ही क्यों ना हो, पुलिस उसका फेवर लेगी, पहले उसको पीड़ित पक्ष मान के इसका कहना है कि जो पीड़ित है तब मेरे पास आया हो। गोलू देवता का कहना होता है कि जो पीड़ित पक्ष है, वो जो दुखी है, तभी तो मेरे पास आया है। तो वो फैसला उसके पक्ष में ज्यादा करते हैं, दूसरे पक्ष में फैसला कम करते हैं। इसलिए हम इसको न्यायप्रिय देवता नहीं कहते हैं। हाँ, न्यायप्रिय देवता है कि अगर हम जाके हमने कोई हमारी मन्नत मांगनी, परमेश्वर भगवान हे गोलू देवता, मेरा एक जॉब लग जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरे को पैसा मिल जाए, मेरे बच्चों की विवाह हो जाए, वो कार्य सुख संपन्न पूर्ण करते हैं। इसलिए इनको वहाँ पे न्याय देवता कहा गया है कि हमारे तरफ हमारी सुनते हैं, हमारे न्याय करते हैं। न्यायप्रिय देवता हमको नहीं कहते, क्योंकि मैंने कई चीजों को गाँव में कई बार अध्ययन किया मैंने, और फैसला भी ये इंस्टेंट फैसला नहीं करते हैं गाँव के अंदर। आज तुमने उनको पुकार करी है, कई पीढ़ी के बाद उसका फैसला करते, कई पीढ़ी के बाद, जब 4th-5वीं पीढ़ी को पता नहीं हुआ मेरे दादा ने क्या किया, दादा ने क्या किया, तब वो दोनों पीढ़ी होंगे, दोनों परेशान होंगे, तो उनके अंदर क्या फैसला होगा, यार हम बाप दादा ने किया तो हम क्यों दुखी रहे। तो आपस में ही मिलकर समझौता कर दिया, हमने ले लिया, तुमने ले लिया, बात खत्म करो। वहाँ देवता बोलते हाँ, देवता ने इंसाफ को, देवता ने सबको एक कर दिया है।
ऐसा मेरे समझ में, मेरे शोध में आया है। मैंने आज तक किसी भी गोलू देवता का इंस्टेंट फैसला नहीं देखा है कि तत्काल फैसला कर दे, नहीं देखा है। और इंसाफ जो है, जो सच्चे इंसान को का पक्ष ले, मैंने नहीं देखा है। जो इनको घात देता, घटार देता है कि हम तुमको बकरा दे देंगे तो उसका नुकसान कर दे, ये उसका पक्ष लेके चलते हैं। दूसरा कितना भी साफ हो, कितना भी वो निर्दोष हो, उसको ये दंडित पीड़ित करते, क्योंकि वहां इनको पुकार सुपारी मिल जाती है बकरे चढ़ाने की। ये गुरु देवता के कार्य, और उसका भी फैसला इंस्टेंट नहीं करेंगे, वो दुखी करेंगे दोनों को ही, उसको भी। जब 2-3 पीढ़ियां बीत जाएंगी, जिसको पता ही नहीं, वो कहेंगे हमने क्या किया, हमारे बाप दादा ने हमने क्या किया। तो वो कहता है यार, जब तेरे बाप ने भी किया, मेरे बाप दादा ने भी किया, जो किया हम एक हो जाते हैं, उनको छोड़ो। तूने दिया, मैंने लिया, मेरे पास तो दादा ने लिया, खा के वो चले गया, हमारे पास पहले हम तो रोटी के मोहताज हो रखे हैं, वो भी यही कहेगा। तो आगे हम आपस में समझौता कर लेते हैं, आपस में हम कहते हैं अहंकार पूजना। अहंकार, दादा का दादी का वो अहंकार, हम वो उसमें पूछ करके वो एक हो जाते हैं। गोलू देवता खुश होते, देखा मैंने फैसला कर दिया, मैंने सबको एक कर दिया, दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। इनका ये ऐसा नियम है, ऐसा जगरिया इनको उकसाते हैं नचाते समय कि दूध का दूध, पानी का पानी कर देता है, जबकि दूध से पानी अलग हो ही नहीं सकता। लोग करके दिखाते तो बताओ, लेकिन उसको उपमा दी जाती है, उपमा की गोलू देवता इंसाफ फैसला करता है। फिर मेरे शोध से कई लोगों से, जिनसे कई घात मकात हुई, कई पूजा पाड़े, वहां मैंने यही निष्कर्ष करके निकला कि ये जो पहले इनको पुकार देता है, जब कितना भी साला पापी आदमी हो, उसको लेके चलते हैं, सपोर्ट के साथ चलते हैं। और दूसरा कितना भी निर्दोष आदमी हो, कहते मेरी पुकार इसको मारने की आई है तो मैं उसको दंड दूंगा। और इंस्टेंट फैसला नहीं करते, फैसला कई पीढ़ी के बाद इनका फैसला होता है, जब सब परेशान हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि कभी भी भगवान के दर्शन कीजिए, गोलू देवता के पूजा पाठ कीजिए, और उनसे कोई ऐसी घात मघात मत कीजिए। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत करिए, कर्म पर रखिए। हाँ, हमारे वो कुल देवता आप पूजे जा रहे इष्ट देवता है, उनका आशीर्वाद जो है प्रेम से लीजिए, उनसे पूजा पाठ कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। उनसे किसी को मारने की, घात मघात की बुरी कामना करके उनके पास मत जाइए, क्योंकि भूत आत्मा है वो। गरुड़ पुराण में कहते हैं, भूत एक रात एक दिन में 32 कोस चलता है, उसकी यात्रा होती है। इसलिए भूत, जब तुम गांव में गोलू देवता है तो घात घाल दी, तुमको यहाँ नुकसान हो जाता है। क्यों? उसकी स्पीड, भूत की ऐसी स्पीड है कि वहां से वो आपको यहाँ दुख दे सकता है। और दुख तो दे देगा, लेकिन भला करना उसके बस का नहीं है, भला नहीं कर पाता हो। भला तुम्हें अपने आप ही करना पड़ेगा उसका। इसलिए आपसे मेरा नम्र निवेदन है, गोलू देवता की आपको मेरी ये कथा कैसी लगी मुझे बताइए अवश्य। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इसको और लोगों तक पहुंचाइए इस कथा को। एक पावन कथा है गोलू देवता की। इसके बाद ही कुमाऊं प्रदेश गढ़वाल में भूत पूजा का प्रारंभ हुआ। इससे पहले भूत पूजा नहीं होती थी, निरंकार भूत नहीं थे, नरसिंह भगवान भूत नहीं तो साक्षात भगवान है, योगी है वो। लेकिन गोलू देवता के बाद वहां पे भूत पूजा की प्रथा शुरू हो गई। गोलू देवता भूत बन के आए, तो आगे आप देखो कतूर भी आएंगे, 9 लाख कंथागढ़ भी आएंगे, कतूर देवता आएंगे, कई देवता है जिसका आपको एक एक वर्णन बताऊंगा, एक एक देवताओं का वर्णन बताऊंगा। लेकिन यहाँ से भूत पूजा शुरुआत उत्तराखंड में शुरू हो गई, और बलि प्रथा भी यहाँ से शुरू होगी। निरंकार भगवान को बलि लगती, नरसिंह भगवान संत आदमी है, वो बलि नहीं खाते, वो दूध फूल की पूजा खाते हैं। गोलू देवता की पूजा के बाद गढ़वाल प्रदेश में बलि प्रथा शुरू हो गई, और आज गोलू देवता हर घर घर में है। यहाँ तो लोग दिल्ली में बसा दिया है, इंदिरापुर में उन्होंने गोलू देवता की स्थापना कर दी है। ऐसे मानसिक रूप से जो पीड़ित लोग हैं, अरे उनकी मुक्ति के लिए वहाँ भागवत कथा कराओ, आप उनको मुक्ति, उन देवताओं की मुक्ति कराओ, गोलू देवता की मुक्ति कराओ कि स्वर्ग हो जो भी है, आप उनको फिर स्थापना करके फिर पूज रहे हो, अपना दोस्त उनको दिखा रहे हो, फिर पुकार रहे हैं, फिर वो दुखी करे, वो खुद दुखी आत्मा, दुखी परेशानी बेचारे, और लोगों को दुख करते। इसलिए आपसे निवेदन है मेरा जो है, अपने भगवान गोलू देवता के मंदिर में दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, भगवत कथा कीजिए, उनको भगवत कथा कीजिए, गीता पाठ कीजिए, बलि प्रथा मत कीजिए, और कामना कीजिए भगवान आपने बहुत सता दिया, जमीना बहुत दुखी हुए अब तक,
हम आपको मोक्ष प्रदान करें, आप स्वर्ग चले आए। ऐसी हमें सद्बुद्धि होगी, हम ऐसा कार्य करें कि आपको मुक्ति मिल जाए, आप स्वर्ग के राजा बने, स्वर्ग में बने, भगवान विष्णु के चरण कमलों में आप विराजमान हो, इस धरती में भटकने की बजाय। ऐसी कामना के साथ आज का ब्लॉग मैं आपको यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा और मेरी बात का मनन करना कि किसी को घटाना बताना मत, अपने कर्म पर विश्वास रखना और अपनी किस्मत पर भरोसा रखना। ये देवता ना तो आपकी किस्मत को पलट सकते हैं, हाँ आपको मेंटली इतना टॉर्चर कर देंगे, आप अपने कर्म से हट करके कुकर्म पर लग जाओगे। आपके दिमाग में ऐसा वहम डाल देंगे, होगा कुछ भी नहीं। ये नाचने वाले को कह देंगे मैं तो ऐसा कर दूंगा जी, वैसा कर दूंगा, हो गया, देखा मैंने कर दिया, और नहीं हुआ तो करूंगा। ये जीवन है, इसमें दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, ठोकर भी लगेगी, बीमारी भी होंगे। तो कभी भगवान को बदनाम मत करना, अपने गोलू देवता को बदनाम मत करना, उनकी कृपा हाथ जोड़ना, प्रभु अपनी छत्र की छाया हम पर रखना, और हम जो आपसे धूप बत्ती दे सकते हैं उसको स्वीकार करना। नहीं कर सकते हमारे प्रणाम, आपको हमारा प्रणाम स्वीकार करना, और कभी किसी का ना बुरा सोचना न करना। ऐसे ही आपसे मेरा नम्र निवेदन है गुरु देवता के बारे में। आज ये तीसरा ब्लॉग यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। कल मैं किसी और देवता के बारे में आपको ब्लॉग बताऊंगा। आपको कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत लोगों को पहुंचाए जानकारी को, और जितना हो सके अपना ध्यान रखिए। गुरु देवता भगवान की, माँ गढ़देवी, नरसिंह भगवान और कलवा दीवान की आपके घर पर सदा ऐसी छत्र की छाया रहे, आपकी कृपा बनी रहे उनकी आपके ऊपर, और आप उन पर अपना ध्यान लगाइए, उनसे कुछ मांगे मत, सब उनसे श्रद्धा कीजिए। प्रभु अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हमसे प्रसन्न रहना। ऐसी शुभकामना के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय गुरु देवता की तेरी सदा ही जय हो। जय चंपावत के राजा तेरी सदा ही जय हो। जय श्री कृष्ण, जय गोविंद, नरसिंह भगवान की जय। आदेश मेरे जोशी मठ, आदेश मेरे नरसिंह। मैं आपको कुमाऊं गढ़वाल की देवता नरसिंह देवता के बारे में बता रहा था। चौथी सीरीज आपको बता दूंगा, चौथी मेरा ब्लॉग। आज मैं आपको नरसिंह देवता के स्टेम अवतार के बारे में बताऊं। जो स्टेम अवतार है नरसिंह देवता का अवतार, उसके बारे में बताता हूँ। ध्यान से सुनिए, आश्चर्यचकित मत होइए। मेरे लाइक, शेयर और इसको सब्सक्राइब कीजिए जहाँ तक शेयर कर सकते हो। मैंने जब रिसर्च किया, शोध किया, अनेक किताबों को पढ़ा, इतिहासकारों को पढ़ा, नरसिंह भगवान की जीवनी के बारे में सुना, तो मुझे एक आदमी ऐसा लगा जो आज भी उस नरसिंह भगवान का अवतार है। जी हाँ, आज इस समय वो आदमी नरसिंह भगवान का अवतार है कि नरसिंह भगवान की जो खूबियाँ, जो वर्णन है वो उससे मिलती है, जो नरसिंह भगवान की चीजें हैं उससे मिलती है। कौन होगा वो? ध्यान से समझिए, अभी कौन हो सकता है? अभी है, इसी टाइम है, पावरफुल में है। वो आदमी हमारे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ और नरसिंह भगवान का जब मैंने जीवन किया, एक साथ उनका जीवन मिलता है। जैसे नरसिंह भगवान गोरखनाथ के शिष्य थे, हमारे योगी आदित्यनाथ भी गोरख भगवान के शिष्य हैं। नरसिंह भगवान ने जोशी मठ के मठाधीश थे, और हमारे योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ के मठाधीश थे। नरसिंह भगवान ने कतूरी के शासन को ध्वस्त करके उनको जोशी मठ से भगा करके गोदावरी नदी के किनारे भेज दिया था उनको वहां, और भगवान ने जोशी मठ में अपना राज स्थापित किया। योगी आदित्यनाथ ने भी सपा के अत्याचारों से संसार जब त्रस्त था, उत्तर प्रदेश
ग्रसित था यूपी में, तो सपा की सरकार को विध्वंस करके अपना शासन स्थापित किया, जनता के उसमें अपना शासन स्थापित किया। तो कितनी चीजें आपस में मिल रही हैं। नरसिंह भगवान बहनों के बहुत प्रिय थे। आज भी वो हर औरत के मैके में से ससुराल जाते हैं, उसकी रक्षा करने के लिए बधाई पूजा करते हैं। महिलाओं के लिए बहुत प्रेमी थे नरसिंह भगवान। और हमारे आदि योगीनाथ भी कहते हैं कि इस चौराहे पे आप किसी बेटी बहू को छेड़ोगे, अगले चौराहे पे उसको यमराज सामने मिलेंगे। कितने मिलते इससे कितने आपस में। नरसिंह भगवान कुशल नेतृत्व, कुशल राजनेता थे। हमारे योगी आदित्यनाथ भी कुशल राजनेता। नरसिंह देवता न्याय प्रिय थे। न्याय के वो माना था न्याय देवता नरसिंह देवता, वो अत्याचार बर्दाश्त नहीं करते। हमारे योगी आदित्यनाथ भी शासन क्रिया में इतने अड़ित है, इतने न्याय प्रिय हैं कि तुरंत इंस्टेंट लाभ उनको फायदा करते हैं। जो आदमी दुखी ग्रसित होता है उसे उस दुख से दूर करते हैं, शत्रु का संहार कर देते हैं, चाहे कैसे भी हो। उसको पालते पोसते नहीं है, इंस्टेंट उसको उसका फैसला इंस्टेंट करते हैं। जैसे एनकाउंटर, बदमाश हो गया एनकाउंटर कर देते हैं, राक्षस हो गया, वो बदमाश नहीं, वो राक्षस है, राक्षस है। उन राक्षसों का योगी आदित्यनाथ एनकाउंटर संहार कर देते हैं। देखिए कितनी चीजें मिलती हैं नरसिंह भगवान में और हमारे योगी आदित्यनाथ हमारे सीएम में। जैसे हे सनातनियों, हमारे हिंदुओं, सभी लोग समझिए इस चीज को, तो अपने योगी आदित्यनाथ का जो है समर्थन कीजिए, सपोर्ट कीजिए, उनको और आगे जो बने रहें और हमारा जो उदार जीवन है खुशमय हो, डर का भय खत्म हो और हम उनकी छत्र छाया में उत्तर प्रदेश और आगे तरक्की करे और आगे बढ़े। हम तो चाहे हमारे योगी जी देश के प्रधानमंत्री बन के पूरे देश का संरक्षण करे, ऐसे देश आगे। तो नरसिंह भगवान के अवतार वो दिखते हैं। ये मेरी अपनी कल्पना, अपनी सोच है, किसी ने नहीं कहा है। ना मैं बीजेपी का समर्थन हूँ, ना बीजेपी का कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं है। मैंने उनका जो जीवन देखा, जीवन पढ़ी, नरसिंह भगवान की जीवन पढ़ी, बिल्कुल मिलती है। इस बात से मैं इसमें आया हूँ कि भगवान योगी आदित्यनाथ भगवान नरसिंह के ही अवतार है। नरसिंह भगवान उनमें समेट मिलती है। कुशल राजनेता है, उनका जो न्याय प्रिय है, जो है फैसला, वो तत्काल फैसला लेने में वो समर्थ हैं, फैसला लेते हैं। शत्रु उनके पीछे कई दूर तक नहीं रहते, उल्टा पटकने खा जाते हैं। और महिलाओं के लिए बहुत, बहनों और माताओं के लिए वो बहुत प्रिय हैं। वो सीधा कहते हैं बहनों के लिए, बहन बेटी को जो इस चौराहे पे छेड़ेगा, जो साहस करेगा, अगले चौराहे में कोई यमराज मिलेंगे, उसको हम ऊपर पहुंचा देंगे। कचूरी सरकार की राज्य में जो कचूरी ने जो अहंकार किया था, अत्याचार किए थे, नरसिंह भगवान ने उनका घमंड तोड़ा। ऐसी आजकल जो है, जो तथाकथित अपने आप को सेकुलर समझते हैं, हर जगह दंगे का प्रयास करते हैं, कोई ना इशू बना के, योगी आदित्यनाथ उनको भी उसी में जवाब देते। इसलिए न्याय प्रिय राजा हमारे जो आदित्य योगी नाथ हैं, न्याय प्रिय राजा हैं, जनता के प्रेमी हैं। नरसिंह भगवान कहते हैं कि मेरी जनता के आगे मेरी छत्र की छाया है, मेरे छत्र में हाथों से छत्र की छाया है और बाहों का सेब कहता हम उनको कले से लगा के अपने भक्तों को रखते हैं। आदित्य योगी नाथ भी अपने पूरे प्रदेश में, पूरी जनता में छत्र की छाया करते हैं। उनकी छाया में हम आज निर्भय हो गए, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या शोषित, संचित, आदिवासी, दलित, सब सुखी प्रसन्न है उनके। नरसिंह भगवान की झोली में बहुती थी और जिसको बहुती लगाते वो लखपति करोड़पति बन जाता, जिस भाव से नरसिंह भगवान को वो भक्ता। आदित्य योगी नाथ जी ने भी यूपी में अनेक योजनाएं चला रखी है। फ्री में अन्न दे रहे हैं, उनको मकान दे रहे हैं, उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं दे रहे हैं, सबको, सबके लिए है। इस एक के लिए कि उनकी नजरों में
हिंदू मुसलमान दलित नहीं है, पूरा समाज एक जैसा है। इस जो संसार को, पूरे उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ एक संसार के रूप में, सब में समानता के रूप में समझते हैं, सबको बराबर का हिस्सा देते हैं। लेकिन जो दुस्साहस करता है, जो राक्षसी प्रकृति का आदमी है, उसको ठोक भी देते हैं। ये है न्यायप्रिय व्यक्ति, है काम करने की समता, शासन की क्षमता, और विवेकशील है, बुद्धिमान है। जो भी चीजें उनको लगती है तुरंत उसको कार्रवाई करते, उसमें डिले नहीं करते। कोई दुख की, अगर कोई किसी की परेशानी की उनको अगर पता लगे तो ये नहीं सोचते कि मुसलमान है तो हम इसका काम नहीं करेंगे, तुरंत उसका भी वो समाधान करते हैं, क्योंकि वो एक शासन है, राजा है उत्तर प्रदेश के। वही स्मृति हमारे भगवान नरसिंह देव भी मिलती है। उनने भी कोई छुआछूत भेदभाव सब खत्म करके नाथ संप्रदाय को ग्रहण किया। वो गोरखनाथ के चेले बने और जोशी मठ में कतुरियों का शासन खत्म करके, उनके अहंकार को तोड़ के संतों का जो है सेना बनाई, योगियों की सेना बनाई, साधुओं की सेना बनाई, नागाओं की सेना बनाई। सनातन प्रेमी थे वही हमारे आदित्य योगीनाथ, सनातन प्रेमी। कितना उन्हें महाकुंभ का जो आयोजन किया, कितने लोगों ने स्नान कराया, कितने लोग उससे कृत हुए। कोई भी कार्य हो हमारे सनातन प्रति वो दृढ़ संकल्प है, और पूरी प्रजा को कोई भेदभाव नहीं है, सबको अपना समझते हैं। वही हमारे भगवान नरसिंह देव में भी यही क्वालिटी थी। तो दोनों की समानता एक जैसी है। तब मेरे मन में ये सोचा कि शायद भगवान आदित्य नरसिंह भगवान के अवतार में ही योगी आदित्यनाथ का ये हमारे उद्धार के लिए उनका अंश है, वो अवतार लिए हैं। ये आपसे बिना हाथ जोड़ के है, इसको समझिए, योगी जी को, उनको समर्थन कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो 27 में चुनाव आ रहे हैं, हमारे योगी जी ही जीते। हम तो मैं तो सोचता हूँ पूरे भारतवर्ष में योगी जी का शासन चले, पर उत्तर प्रदेश में हम सबकी जिम्मेदारी है उस भगवान को सुने। क्योंकि जिस आदमी को, किसी को हमने जीते तो हम उसकी बुराई करते हैं, जब चले जाए हमारे पास फिर उसकी हम कमियां याद करें, यार वो होता तो ऐसा था, उससे ऐसा था, अभी और होता, तो हम याद करें। इसलिए जब हमारे सामने भी हैं, अवतार है, अभी हम उनकी सेवा करें, उनका समर्थन करें। वो तो संत, उनको क्या चाहिए, हमें उनको सपोर्ट करके अपने लिए चाहिए। हम जितनों को आगे बढ़ाएंगे उससे बेनिफिट, उसकी सुविधाएं हम सबको मिलेंगे, हमारा शारीरिक मानसिक विकास हो, हम भय मुक्त होंगे, भय से हमें भय मुक्त होंगे। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी को सपोर्ट कीजिए जितना हो सकता है, और उनको सपोर्ट कीजिए, आने वाले चुनाव उनको जिताइए और राक्षसों से मुक्त कीजिए। देखिए, अगर आपने थोड़ा गलती करी तो राक्षस फिर वही पैदा हो जाएंगे। लड़कियों का, बहनों का बाहर आना मुश्किल हो जाएगा, हम रात को चल नहीं पाएंगे। आजकल हमारी बहनें रात भर निश्चित चलती, कोई उनको भय ही नहीं किसी चीज़ का, क्योंकि हमारे प्रदेश में नरसिंह भगवान के अवतार योगी आदित्यनाथ जी का सरकार शासन है। यही शासन नरसिंह भगवान ने भी किया था, सब में समानता की थी, सबके साथ संभाव किया था, सबका सहारा, सबकी सपोर्ट की थी। पर खासकर बहनों का तो रक्षा करने के लिए ससुराल तक जाते हैं, कोई दुख तकलीफ हो वहाँ जाके नरसिंह भगवान अपने बहनों की रक्षा करते हैं। वही जो खूबियाँ है, समानता है, मुझे आदित्य योगी नाथ जी में मिली, जिससे मैंने आपको कहने की बात थी, अपने मन की ये भावना रखी। आप ये कोई राजनीतिक नहीं है, मैं कोई बीजेपी का कुछ भी नहीं हूँ, बीजेपी को साइड अलग करो। मैं अपने योगी जी के बारे में कह रहा हूँ, जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो साक्षात नरसिंह भगवान के अवतार हैं। उनकी जीवनी, नरसिंह भगवान की जीवनी पढ़िए, आपको समानता मिलेगी, एक जैसी मिलेगी। उनकी कार्यशैली, उनका बोलना, उनका चलना, उनका क्रोध, नरसिंह भगवान जब क्रोध आता है, वैसे आदित्य जब योगी जी को क्रोध आता है, कहा ना एक बार कि मैं भूमाफियों को मिट्टी में मिला दूंगा। उनकी डिलीवरी है, उन्होंने करके दिखाया है, मुझे नहीं बोला,
सारे माफिया, आज माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, बड़े बड़े बदमाशों को उन्होंने मिला दिया। तो ये डिलीवरी इसके अंदर है जो हमारे नरसिंह भगवान के अंदर थी, वही हमारे आदित्य योगीनाथ जी के अंदर है। इसलिए आप योगी जी को सपोर्ट कीजिए। एक भगवान स्वरूप, एक संत नहीं, संत ही हो, एक उनको भगवान का दैविक स्वरूप मानकर समझिए, उनकी कृपा हम पे बरस रही है। नरसिंह भगवान स्वयं उनके रूप में हमारी रक्षा करने के लिए आए हुए हैं, ऐसा समझ करके आपसे निवेदन है इसका भाव कीजिए। और ये कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है, कोई इसका विरोध नहीं करना भैया, गाली गलौज मत देना हमारे को, ये मेरे अपने मन के भाव है। मुझे किसी ने कहा नहीं है, मैं किसी जानता भी नहीं हूँ। जब मैंने नरसिंह भगवान की आपकी जब मैंने आपको बता रहा था कथा उत्तराखंड के देवताओं की, तो नरसिंह भगवान की मैंने जीवनी पढ़ी और योगी जी की जो जीवनी पढ़ी मैंने, बिल्कुल मुझे वो मैच कर एक जैसी है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उनकी जो क्षमता है, जो जुबान है, जो वचन मुंह से निकल गए तो डिलीवरी है, करना ही है उसको, कुछ भी हो जाए। बहनों के प्रति उनका जो स्नेह है, प्रेम है, हम लोगों के प्रति जो स्नेह है, घुमा के उन्होंने जो मिट्टी मिला दिया। तो एक बार यूपी में हम शाम को 5 बजे बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। हर जगह पे गुंडे मवाली चाकू चुन के हमें लूटते थे, पैसा लूटने के लिए थे, मकानों पर कब्जा कर देते थे घुमा फिरा। आज हम योगी आदित्यनाथ जी की वजह से निर्भय जी रहे हैं, हमें कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई शंका नहीं किया। रात को चलो, दिन में चलो, ऐसा राजा होना चाहिए। ये है राजधर्म, इसे कहते हैं राजा। यही हमारे नरसिंह भगवान के अंदर भी क्वालिटी थी। कुशल रणनीतिकार थे वो, कुशल राजनेता थे, वही योगी जी थे। जिसमें मेरे प्रश्न है कि क्या योगी आदित्यनाथ नरसिंह भगवान के अवतार हैं? मैंने आपको बता दिया। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि सनातनी को ये पहुँचे, हम सनातनी हैं, सनातनी को ये चीज़ें पहुँचे और हम उसकी कीमत समझें और अपने धर्म के लोगों को, अपने जो ये इष्ट देवता हैं उनको आगे बढ़ाएं। योगी आदित्यनाथ जी आगे बढ़ेंगे तो हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, सनातन सुरक्षित रहेगा, हम भयमुक्त रहेंगे। देखिए ना कितना यूपी कितना अच्छा हो रखा है। तो मैं तो भगवान नरसिंह से दुआ करता हूँ कि योगी का अवतार आपने लिया है, हमारे योगी जी पूरे हिंदुस्तान में राज करें, पूरे हिंदुस्तान उनका राज चले। मैं तो ऐसी कल्पना करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। क्या आदित्य योगीनाथ नरसिंह भगवान के अवतार हैं? मेरा ये विषय आज का था। अब मैं कल से आपको किसी और भगवान के बारे में बताऊंगा। नरसिंह भगवान की कथा मैं आपको यही आज पूर्ण कर रहा हूँ। जैसे भी हो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये सनातन का काम है, आपका अपना काम है। हमारे नेताओं के बारे में, हमारे जो ये देश की योगी आदित्यनाथ हमारे देश की संपदा है, हमारे गहने हैं। जैसे किसी औरत के कान के कुंडल, गले की चेन, मंगलसूत्र उसका गहना होता था, सौभाग्य होता है, तो सुहाग का प्रतीक होता है। ऐसे सनातन का सुहाग के प्रतीक आदित्य योगीनाथ हमारे बीच में है। उनको सपोर्ट कीजिए और जितना भी हो सकता है उनको आगे बढ़ाइए। ये मेरी आपसे इच्छा है, क्योंकि साक्षात नरसिंह भगवान के अवतार हैं। योगी आदित्यनाथ भगवान जी को, योगी आदित्यनाथ जी को मेरा बारंबार नमस्कार, नरसिंह भगवान जी को बारंबार नमस्कार। ऐसी आप हमारे बीच में अपना अवतार लेकर के हम भक्तों की कृपा करना, हम भक्तों को दया करना, हम पे छत्र की छाया करना और हमारा उपकार करना। जब तक इस संसार में है, ऐसी योगी जैसे लोगों को ला करके अवतार लेके हमें भय से मुक्त करना। आज इतना ही, शेष कल मैं आपको किसी नए भगवान जी के बारे में बताऊंगा। तब तक जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, नरसिंह भगवान की जय हो। और इतना ही, शेष कल की वीडियो में जैसा भी लगे आपको लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिए। विषय यही है कि आदित्य योगीनाथ जी नरसिंह भगवान के अवतार हैं। मैं नहीं, आप खुद करना। नरसिंह भगवान की जीवनी पढ़ना और योगी आदित्यनाथ की जीवनी पढ़ना, उनको सिमिलरिटी में आपस में कितने मिलना, समांतर कितने मिलते हैं आपस में, जब आप खुद ही कहोगे हाँ 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 योगी जी नरसिंह भगवान के अवतार है हमारे। इसलिए आपने योगी जी को सपोर्ट कीजिए, समर्थन कीजिए, उनको प्यार कीजिए। उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको उनसे चाहिए। जितने शीर्ष ऊपर रहेंगे
उतनी उनकी छाया कृपा हम सनातनियों पर रहेगी, हम सब पर रहेगी, सनातन जिंदा रहेगा। इसे भूल के भी जय जयंत मत बनना, चाहे वो सनातन में कोई भी हो, छोटे बड़े, जैसे मैं नीच ऊंच की बात नहीं कर रहा हूँ, सब भेदभाव छोड़ करके सनातन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे आदित्यनाथ योगी जी को आगे बढ़ाना है। उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें उनसे चाहिए। भगवान के को क्या चाहिए? भगवान को तो ध्यान चाहिए, उनका सपोर्ट चाहिए, सब तो वो ही देने वाले हैं। ऐसी आदित्यनाथ जी की जरूरत हमको है, हम सनातनियों को है। आप सब सनातनी मिलकर के योगी जी का समर्थन कीजिए, सपोर्ट कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि दीर्घ आयु आरोग्य देह और यशस्वी हमारे जो प्रधान ये मुख्यमंत्री हैं बने रहें। मेरी इच्छा तो पूरे देश के प्रधानमंत्री बने, पूरे देश में उनका शासन चले, तो उत्तर प्रदेश में तो चलना चाहिए। इसी कामना से आपको आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय गोपाल। मेरी इस बात ध्यान रखना, मनन करना कि क्या आदित्य योगी नाथ जी नरसिंह भगवान के अवतार है। इस पर विचार कीजिए, गहन कीजिए, इस बात को समझना और हमारे योगी जी को सपोर्ट करना आगे के लिए। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद।